स्वागत है जीवन चैनल में। तो कैसे हो? आज मैं जो आपको न्यूज़ बता रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप एंड्रॉयड के यूज़र्स हो। एंड्रॉयड एमुलेटर की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी होती जा रही है दिन ब दिन, और एमुलेटर की हेल्प से हम लोग वो गेम खेल सकते हैं जो हम लोग कभी खेलना चाहते हैं। हाँ, वही बेहतरीन गेम जो अब हम लोग खेल पाते हैं अपने ठीक ठाक डिवाइस में, मतलब ज़्यादा लो एंड वाला नहीं, हाई एंड डिवाइस है और मिड रेंज वाला डिवाइस है, उसमें भी आप लोग आराम से पीसी के गेम्स खेल सकते हो। लेकिन गूगल प्ले स्टोर की तरफ से एक ऐसा अपडेट आया है ना कि जिससे आप एमुलेटर, और शायद आप लोग कभी एमुलेटर्स को खेल ही ना पाओ। क्या रियली? कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो हाँ, पूरी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, बट अगर चैनल पर नया होना तो सब्सक्राइब मारना एंड इंस्टा पर फॉलो करना। ये न्यूज़ है रिलेटेड एंड्रॉयड साइड लोडिंग की, और बहुत ही बड़ी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहले साइड लोडिंग होता क्या है? व्हाट इज़ साइड लोडिंग? तो अगर आप किसी अननोन सोर्स से, जैसे कि आप क्रोम है या टेलीग्राम है, वहाँ पे जाते हो एंड वहाँ से जाके किसी एपीके को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं अननोन सोर्स। उस पर जब आप अलाउ करते हो उसको, तब आप किसी चीज़ को इंस्टॉल कर पाते हो। लेकिन अब क्या हो गया है कि आपका जो है ऐप वो डेवलपर वेरीफाई होना ही चाहिए, या स्टोर पर ही हो और वो भी वेरीफाइड हो डेवलपर से, तभी आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, या प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल कर सकते हो। अभी ये तो बात रही भैया साइड लोडिंग की, और इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं किस किस फ़ोन ब्रांड्स के, ठीक है, आपको साइड लोडिंग वाली जो ये चीज़ है वो देखने मिलेगी। मतलब बहुत 100 से ज़्यादा फ़ोन्स हैं यहाँ पर, जिससे ये ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाएंगी। अब ऑटोमेटिक कैसे हो जाएगा? सबसे पहली बात, ये जो ऐप हैं, ये जितने भी इन्होंने इंटीग्रेट या वेरीफाइड हैं, जो भी ऐप्स हैं, 100 से ज़्यादा ऐप्स हैं, और उसके साथ जो ODM है। अब ODM क्या है? ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग। अब ये दोनों जो चीज़ें जो आप यहाँ पे देख रहे हो, अब ये ऐप आपको परमिशन नहीं देंगे अननोन सोर्स का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये ऐप बिल्कुल भी आपको परमिशन नहीं देने वाले हैं। आपको ये ऑप्शन ही नहीं आ पाएगा कि आप साइड लोडिंग से इंस्टॉल कर दो। ये सारी चीज़ होने वाली है, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई भी बंदा नया फ़ोन ख़रीदेगा, ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। अननोन सोर्स का आपके पास ऑप्शन ही देखने नहीं मिलने वाला है। तो अब आप समझ पा रहे हो कि ये क्यों इतना बड़ा इशू होगा और आने वाले टाइम में होने वाला है। तो मे भी आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे कि क्यों आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इशू होने वाला है, और इसको कवर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। और इसकी न्यूज़ आप हर जगह देख सकते हो, ठीक है। आप एंड्रॉयड स्टूडियो जो होता है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह या सारी चीज़ें वहीं पे दिखा करती हैं, और ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलती है। बहुत सारी न्यूज़ भाई देखने मिल रही हैं। अब बात करते हैं भाई क्यों ऐसा क्यों कर रहा है, वाई। तो सबसे पहला जो हम लोगों को वो रीज़न बता रहा है, सिक्योरिटी पर्पस। हाँ, बता रहे हैं कि ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 50% जो भी ऐप हम लोग मतलब इंस्टॉल करते हैं अननोन सोर्स से, तो 50% चांसेस होते हैं कि उसमें मालवेयर हो या उससे ज़्यादा कोई चीज़ें हो। और गूगल कह रहा है कि ये हमें काफ़ी हेल्प करेगा रिड्यूस करने में, क्या, फ्रॉड, स्पाई, फिशिंग जो होती है, और स्कैम ऐप्स, ठीक है। और एक चीज़ जो गूगल के बिज़नेस को हार्म करती है, अगर हम लोग बिज़नेस पर्सपेक्टिव से देखें, देखो हम लोग जो हैं कभी कभी जो मोड वर्जन आपने देखा होगा या एड ब्लॉकर देखा होगा, अब ये सब है क्या, ठीक। तो जैसे कि एज एग्जांपल मैं लूँ, जैसे कि आप यूट्यूब चलाते हो, ठीक, यूट्यूब में आपको एड्स देखने मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं कि आप उसमें ऐप चलाओ तो वो ऐड ब्लॉक कर देते हैं, या कोई ऐसे एपीके जो मोड एपीके होते हैं जो कि गूगल की बिज़नेस को हार्म करते हैं, ठीक। और ये हार्म भाई 1-2% नहीं, 50 से 30% उसके जो परचेज़ को वो कट कर देता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा बिज़नेस ये लॉस में भी जाता है। एंड एक और चीज़ है कि iOS सिस्टम से कंपैरिजन, ठीक,
एंड्रॉयड है हमेशा सिक्योरिटी के लिए ही काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्योंकि बताते हैं कि iOS सिस्टम काफ़ी सिक्योर है और यहाँ पे इसमें स्कैम नहीं होते, मतलब इनकी ऐप्स में बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट होती है और आप अननोन सोर्स से यहाँ पे चीज़ें इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। iOS में है, एंड्रॉयड भी अब वैसा कर रहा है, लेकिन मेन रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। क्यों? तो अगर आपको एपिक गेम्स याद है, मतलब एपिक गेम के बारे में सुना होगा, तो इन दोनों के बीच एक केस हो गया था। अब वो केस कुछ इस तरह था कि फोर्टनाइट आपने बहुत टाइम पहले सुना होगा कि गूगल प्ले स्टोर से हट चुका था, बहुत टाइम हो गया था। तो उसमें ये था कि कुछ पैसों ही का चक्कर था कि डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन आ रहा था, मतलब गूगल कुछ पैसे ले रहा था, तो ये सारा मतलब लॉ में चला। अब बहुत लंबा न्यूज़ है ये, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो भाई कोर्ट ने कहा कि तुम अपनी भाई सिक्योरिटी टाइट करो, नहीं तो आप पे हम इतने केस मारेंगे आप कहीं के नहीं रहोगे। तो भाई इसने कहा कि चलो, फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें आई। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको टाइमलाइन बता दूँ कि कब क्या होने वाला है। तो अक्टूबर 25 में हम लोगों को यहाँ पे अर्ली एक्सेस लोगों में देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड सारी चीज़ें रहेंगी। और मार्च 2026 से यहाँ पे जो ग्लोबल डेवलपर जो हैं सारे ग्लोबली इसको चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे, मतलब वहाँ 2026 में ये चीज़ें हो जाएंगी। सितंबर में ब्राज़ील, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड, यहाँ तक ये चीज़ें मतलब मैंडेटरी हो जाएगी फॉर साइड लोडिंग। और 2027 में लास्ट की, मतलब 1 साल 2 साल मान लो अभी होने में टाइम है, तो वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो 2027 एक्चुअली मान लो अब 1 साल 2 साल है, तो उसके बाद भाई बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भाई आपको ये मार्च तक चीज़ें आपको देखने मिल जाएंगी कि आप में साइड लोडिंग ये वगैरह चीज़ें बहुत में दिख जाएंगी। अब भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या सॉल्यूशन होने वाला है? तो अभी तक किसी ने सॉल्यूशन बताया नहीं है और इसका भी लूप होल तक नहीं लिखना है, लेकिन ये मिल जाएगा भाई, क्योंकि यार डेवलपर जो भी हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के, क्योंकि मैं भी एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करता हूँ, मैं भी मोबाइल ऐप्स बनाता हूँ, तो उसके लिए भाई ऐप्स को टेस्ट करना, ऐप को किसी को इंस्टॉल करना, ये सारी चीज़ें होंगी, तो वहीं से ये लूप होल निकलेगा। अब ये पूरी तरह मुझे नहीं है, लेकिन डेवलपर ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिससे कि ये लूप होल मिल सकता है। और यहाँ पे बहुत सारे कहेंगे कि प्ले स्टोर डिलीट कर दें वगैरह वगैरह, लेकिन यार एक चीज़, अगर अननोन सोर्स का कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो चीज़ें कहाँ से इंस्टॉल हो पाएगी। और भाई गूगल प्ले सर्विस आप में पहले से रहेगी, तो चीज़ें इंस्टॉल करना, मतलब ये सब लोग जुगाड़ लगा रहे हैं, लेकिन यार गूगल है भाई, वो उसने पहले से सब सोचा होगा, ठीक है। और आप एंड्रॉयड में भाई गूगल का ही पूरा एक्सेस है। अगर बात करें सॉल्यूशन की, तो देखो सॉल्यूशन अभी ठीक से नहीं पता क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता, अब जो होगा देखा जाएगा। अब कंक्लूज़न की बात करते हैं, तो देखा जाए मुझे नहीं लगता ये सर्विस करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है अब लोगों के लिए अच्छा हो। देखो गूगल ये सिक्योरिटी मुझे नहीं लगता ठीक कर रहा है, क्योंकि एंड्रॉयड जो माना जाता है वो ओपन सोर्स के लिए माना जाता है, और मतलब डेवलपर्स की पहली चॉइस भी एंड्रॉयड इसीलिए होती है क्योंकि भाई उसमें वो चीज़ों को मतलब ऑप्टिमाइज़ कर सके या खुल के चीज़ें यूज़ कर सके, मतलब कोई रोक टोक नहीं होती है। और जब से ये चीज़ें हो गई हैं तो चीज़ें रोक टोक पे जा रही हैं, और एंड्रॉयड सस्ता पड़ता है इसी पे रहेंगे, लेकिन जिसके पास चॉइस होगी फिर वो iOS पे जा सकता है। लेकिन यार मैं सही बताऊं, कुछ भी ठीक से कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्या किधर क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। बट जो अभी न्यूज़ निकली है 2027 तक में भी एमुलेटर्स जो हैं वो जब तक प्ले स्टोर पे नहीं आएंगे तब तक शायद आप ना खेल पाओ। जैसे कि PPSSPP है वो आप लोग खेल पाओगे जो कि प्ले स्टोर पे है। PS3 का जो एमुलेटर APS3E, और विनलेटर भी आने वाला है, लेकिन विनलेटर के जो बहुत सारे न्यू वर्ज़न है या अल्टरनेटिव वर्ज़न है आप देखते होंगे विनलेटर के, जैसे कि सिमुलेटर हो गया और C मोड हो गया, O मोड हो गया, और भी बहुत सारे हैं, तो वो शायद आप यूज़ ना कर पाओ। लेकिन आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि एमुलेटर
और एमुलेशन करना लीगल चीज़ है, ठीक है, ये इलीगल नहीं है। आप पॉलिसी में जाके पढ़ सकते हो, तो ये लीगल है। आप स्टीम से जैसे आपने ख़रीदा तो वो मेरे पीसी में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैंने तो ख़रीदा है ना, वो लीगल है। और उसको मैं किस डिवाइस में चला रहा हूँ वो भी लीगल चीज़ है, वो मेरी मर्ज़ी है, मैं उसको जहाँ पे भी चलाऊँ, ठीक, वो पूरा लीगल है। लेकिन यहाँ पे जो निंटेंडो वाले हैं वो भाई अपना मतलब स्विच में ही चलाना है तुमको, वहाँ थोड़ा सा उनका रहता है। और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होने वाला है वो निंटेंडो वालों को होने वाला है, क्योंकि जो भी निंटेंडो एमुलेशन है वो तो आप बिल्कुल ठीक से काम ही नहीं कर पाओगे, मतलब वर्क ही नहीं करेगा वो। ये तो भाई चलो विनलेटर पीसी है, ये तो कुछ ना कुछ रहेगा, क्योंकि ये सब प्ले स्टोर पे आ जाएंगे धीरे धीरे करके, और आएंगे ही, ठीक। गेम अब नहीं आ पाएगा क्योंकि कुछ चाइनीज़ वर्जन है वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन विनलेटर जो पीसी के वर्जन है वो आ जाएंगे, और वो आ गए हैं। PS3 खुद ही आ गया, आप देख लो PS3, लेकिन निंटेंडो एमुलेशन का आना मुश्किल है थोड़ा सा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट थी काफ़ी न्यूज़, और मैं और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कवर नहीं कर पाया हूँ, बट ये न्यूज़ देना बहुत इम्पॉर्टेंट थी। मुझे पता है इस पर व्यूज़ इतने नहीं आएंगे, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है तो आपका जानना ज़रूरी है। तो बस भाइयों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और लेफ्ट राइट पे न्यू वीडियो आ रही होगी। तब तक के लिए बाय बाय।